नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित से अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा। इस प्रश्न को हम हल करने वाले हैं विलोपन विधि से। प्रश्न है हमारे पास 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0 और अगला समीकरण लिखा हुआ है 9x बराबर 2y प्लस के 7। कुछ इस प्रकार से हमारे पास समीकरण लिखा हुआ है। हमें हल करना है विलोपन विधि से। तो हम समीकरण 1 को व्यवस्थित जमाते हैं इस प्रकार से। ये हमें 4 को इधर पक्षांतर कर लेना है, तो 4 माइनस की संख्या से प्लस का बन जाएगा। इसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब ये जो अगला समीकरण है इसको हम बनाते हैं 9x। ये 2y को हम इधर ले आएंगे तो 2y हो जाएगा माइनस का, इस तरफ रहेगा केवल हमारे पास 7। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। आगे हल करते हैं हम समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 को लिखते हैं हम 3x माइनस के 5y बराबर 4 और अगला समीकरण रहेगा 9x माइनस के 2y बराबर 7। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में यहाँ हम 2 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में हम 5 का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लाइन समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने के हम अवस्था में इसको लिखते हैं। तो चलिए 3x माइनस के 5y बराबर 4, अगला रहेगा 9x माइनस के 2y बराबर 7। जैसा कि हमने लिखा हुआ है समीकरण 1 में 2 का गुणा करना है और समीकरण 2 में हमने 5 का गुणा करना है। 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 6x, 2 का 5 में करेंगे 2 पंज 10, y 2 का 4 में करेंगे 2 चौक 8। फिर हम 5 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 पंज हो जाएगा 45, x माइनस के 5 दूना 10y, 7 पंजे 35। और ये हमने जो दूसरा चर है इसका उसको बराबर कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्हों को परिवर्तित कर देते हैं और यहाँ पर जब हम चिन्ह बदलते हैं तो हमें लिखना है घटाने पर। घटाने के लिए जब हम ऐसा करते हैं तो ये 10y माइनस से 10y प्लस का कट जाएगा। 45 में से हम 6 को कम कर देंगे। 45 में से हम जब 6 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 39 और 39 रहेगा माइनस का। यहाँ पर साथ में आ जाएगा हमारे पास x। आगे हम हल करते हैं तो ये 35 में से हमें 8 को घटा देना है। 35 में से 8 को घटाएंगे हमारे पास संख्या बचेगी 27 और ये माइनस से इस माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं। फिर हमें x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 27 के बटे में लिखेंगे हम 39। अब इसको हम काट सकते हैं तो काटेंगे 3 से कटेगा ये 3 नमा की 27, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इस प्रकार से हम x का मान लिख देंगे 9/13। तो ये आ गया हमारे पास में x का मान। अब हम x के इस मान को समीकरण 1 में रख करके y का मान भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में हम इस मान को स्थापित कर देते हैं। तो मान को रखते हैं हम, समीकरण 1 लिखेंगे 3x माइनस के 5y बराबर आ जाएगा हमारे पास 4। आगे हल करते हैं हम तो हमने लिखा है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब ये x का मान हमारे पास लिखा हुआ है 9/13। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको 3, x के स्थान पर लिखेंगे हम 9/13 माइनस किया जाएगा 5y बराबर 4। 3 का गुणा 9 के साथ करेंगे, 9 तिया हो जाएगा 27,
बटे में आ जाएगा 13 माइनस के 5y और बराबर लिखेंगे हम 4। संख्या दी हुई है हमारे पास 27/13। इसको हम पक्षांतर करके 4 की तरफ ले जाएंगे तो जिससे क्या होगा, ये संख्या माइनस से वो प्लस से माइनस की हो जाएगी। इधर हम लिखेंगे माइनस के 5y बचा और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस के 27/13। यहाँ लिखेंगे हम माइनस के 5y बराबर। अब हम क्या करते हैं, 3 का गुणा 4 में 13 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 13 चौकू 52 माइनस के 27 और भाग में लिखेंगे हम 13। फिर हम क्या करते हैं, इधर जो संख्या चल रही है 5y उसको इसी प्रकार से दोहरा देंगे। फिर इसको 52 में से 27 को घटा देना है तो यहाँ 12 में से हम 7 कम करेंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी 5 और यहाँ 4 में से हम 2 कम करेंगे तो संख्या बचेगी हमारे पास में 2। बटे में आ रहा है हमारे पास में 13। अब हमें क्या करना है कि ये जो संख्या दी हुई है इसको यहाँ भाग में पहुँचा देंगे तो हम लिखेंगे y बराबर में 25। ये जो माइनस है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5 और ये 13 इस प्रकार से लिख देंगे 5 एकम 5 पचम 25। तो हम लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो y का मान निकल के आया है वो हो जाएगा माइनस के 5/13। तो ये जो हल है हमारा विलोपन विधि से हो जाता है। इस प्रकार से सवाल जो है विलोपन विधि से पूरा हुआ। अब हम इसी प्रश्न को हल करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। दिए हुए समीकरणों में क्या करेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे 3x माइनस के 5y बराबर 4 को पक्षांतर करेंगे तो ये 4 प्लस का हो जाएगा। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं हम, है ना। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अगला समीकरण लिखा हुआ है आपके पास में 9x बराबर में 2y प्लस के 7। अब हमें क्या करना है, इसी को ही हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। तो आगे हम इसे हल करते हैं तो ये जो 9 है इसको हम इधर भाग में भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में x बराबर 2y प्लस के 7 और इसके भाग में हम लिखेंगे 9 को। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, एक समीकरण प्राप्त हो जाता है हमें, समीकरण 3। अब हम यहाँ लिखते हैं x का मान, समीकरण हमने समीकरण 2 से समीकरण 3 को बनाया है इसलिए हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में लिखेंगे रखने पर। चलिए समीकरण 1 को हम लिखते हैं 3x माइनस के 5y बराबर 4 और फिर लिखेंगे 3। फिर क्या आएगा हमारे पास, x का जो मान है 2y प्लस के 7 और भाग में लिखेंगे हम 9 माइनस के 5 इसी प्रकार से लिख देते हैं और ये 4 इस प्रकार आ जाएगा। 3 से फिर भाग लगाएंगे 9 में, 3 एकम 3 3 तिया 9। संख्या बची हमारे पास में 2y प्लस के 7 बटे में आ जाएगा 3 माइनस के 5y बराबर 4। आगे क्या करते हैं हम, 3 का गुणा 5 के साथ और 4 के साथ कर देंगे जिससे कि 3 भाग से हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 2y प्लस के 7 माइनस के 5 दिया 15y बराबर में आ जाएगा 3 चुक 12। अब हम 15 में से 2y को कम कर देंगे तो माइनस के हमारे पास बच जाएगा 13y बराबर 12। ये 7 हम इधर 12 की तरफ पक्षांतर कर देंगे जिससे कि 7 प्लस से काय का हो जाएगा माइनस का। आगे हल करते हैं हम, तो यहाँ पर माइनस के हमारे पास है 13y, 12 में से हम 7 को कम करेंगे तो बचेगा हमारे पास 5 और y का मान निकालने के लिए हम 13 को 5 के भाग में लिख देते हैं और ये 5/13 आ गया। ये जो माइनस है इसे हम 5 के साथ लगा देंगे तो ये जो मान रहा हमारा वो आ गया y का। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखकर x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमने
मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को हम यहाँ से लिखते हैं x बराबर 2y प्लस 7 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो मान लिखेंगे हम x बराबर 2, जैसा कि y का मान लिखा हुआ है -5/13, तो हम यहाँ लिखेंगे -5/13 प्लस के 7 और भाग में आ जाएगा 9। x बराबर 2 का 5 में गुणा करेंगे -10 बटे हो जाएगा 13 प्लस के 7 और भाग में लिखेंगे हम 9। आगे बढ़ते हैं हम, तो माना जाएगा x बराबर -10 प्लस के 13 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 91 बटे में आ रहा है कितना 13 लिखेंगे, और ये जो 9 है इसको रिप्लेस कर देते हैं हम, तो ये भी 9 के कहाँ जाए 13 के कहाँ जाएगा 9 गुणा में आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। आगे हल करते हैं हम समीकरण को, आगे हल करते हैं तो हम लिखेंगे इसको x बराबर, अब हम 91 में से 10 को कम करेंगे। 91 में से 10 को हम कम करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 81 बटे आ रहा है 13 और इंटू में चल रहा है 9। यहाँ पर ये जो 9 है इसके भाग में आप 1 मान सकते हो, फिर इसको जब आप पलटेंगे तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, 9 एकम 9 नमा नमा 81, तो हमारे पास जो x का मान है वो है 9/13, यहाँ से 9 कट जाता है। आगे हम देखते हैं कि x का जो मान रहा हमारे पास 9/13 आ गया और y का मान हमारे पास आ गया -5/13। अतः हल x बराबर 9/13 तथा y बराबर -5/13 होगा। तो हमारा ये प्रश्न जो है पूरा हुआ।